आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, मुझे जाना है बाहर वॉशरूम करने के लिए। और फिर दीदी बोल रही थी आप नहा लो। टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, खाना पीना हो चुका है। तो आज मैं नहाऊंगी। 3 दिन हो गए थे नहाए हुए। हेयर वॉश भी करने, हेयर वॉश के काफ़ी दिन हो गए। वैसे तो आज मंगलवार है, मंगलवार को हेयर वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन फिर रोज़ नहाना नहीं होता क्योंकि जब तक स्टिचिंग नहीं कटेंगे तो नहाने में थोड़ी दिक्कत सी आती है। तो अभी आज नहा लेती हूँ, एक दिन छोड़कर फिर नहाऊंगी। फिर 8 दिन 10 दिन के ऊपर स्टिचिंग कट हो जाएंगे। तो मेरी यहाँ पर बैटरी लो हो रही है। अभी मैं लगाती हूँ फ़ोन चार्ज। थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद नहाना धोना होगा। और जो भी क्लिप बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मतलब व्यूज वैसे कम आ रहे हैं, लेकिन आपके जो कमेंट अच्छे अच्छे पढ़ती हूँ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं कि आप कितना ख्याल करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब से यही दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलती हूँ बाहर, थोड़ा देर घूमूंगी। धूप निकल चुकी है। दीदी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस खाना पीना हुआ है, झाड़ू पोछा और बच्चों को नहलाया है, पशुओं का काम किया है। अभी बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, कपड़े वॉश करने हैं। तो सुबह से शाम तक ऐसे ही काम होते रहते हैं। कहीं नहीं जा रहा बाबू, कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, सुसु करके आ रही हूँ। मेरी बेटी को टेंशन रहती है कि जैसे ही मैं खड़ी होकर चलती हूँ तो ये सोचती है कि डॉक्टर के जा रही है और मुझे छोड़कर जाएगी। तो पूछ रही है कि कहाँ जा रही हो। ऐसा भी नहीं जाता। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइज अभी मैं जस्ट नहा के आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 1 बजे का। बाल गीले हैं तो अभी मैं धूप में बैठूंगी। बाल ऐसे बांध के आई हूँ, अभी सुखाऊंगी धूप में बैठकर बाहर। पापा जी अभी जा रहे हैं, पापा जी कैंटीन में। तो मैं बालों को सुखाऊंगी। टॉवल भी गिल्ला है लेकिन इसी से सुखाऊंगी। और मैंने सब कुछ निकाल दिया क्योंकि ऑपरेशन के समय ईयर रिंग, मंगलसूत्र, रिंग और बिछिया वगैरह सब कुछ निकाल दिया था। और मैंने पहना भी नहीं है क्योंकि मैं बिछिया पहनी थी और मंगलसूत्र पहनती हूँ, रिंग पहनती हूँ। ईयर रिंग वैसे भी मैं पहनती नहीं हूँ। पजे वगैरह सब कुछ निकाल रखे, पायल वगैरह मैंने। तो छोड़ो उसको, बस सिंदूर और माथे की बिंदी काफ़ी है। थोड़ा ठीक हो जाऊंगी, बेटर फील करूंगी तब अपने आप पहन लूँगी। और अभी मैंने यही गरम सूट पहन लिया है, गरम ट्राउज़र पहना है ये वाला। तो बस अभी फटाफट से धूप में बैठकर बाल सुखाती हूँ। मैं नहा ली थी और हेयर को सुखा रही हूँ बाहर। यहाँ पर हॉल के अंदर काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। कर्टेन को कर दिया है साइड में। और दीदी का भी काम ख़त्म नहीं हुआ है तो बाल सूख जाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग करके इनको कोम्ब करवाऊंगी, कंघी करवाऊंगी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे ऑयलिंग सुबह ही करनी थी, लेकिन सुबह आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, धुंध थी, तो ठंड ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैंने ऑयलिंग नहीं की है। और अभी जर्सी वगैरह नहीं डाली है क्योंकि धूप सेक लेती हूँ थोड़ी देर। काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है। और मेरी बेटी भी डाल ली है, आपको दिखाती हूँ। हद नहीं कर लिया। अरे पोनी, सुंदर सी पोनी बनाई है। हार्दिस की ना, दिव्या इसकी पोनी बनवाई ना, रीनू कह रही है कि ये ना हाँ दूसरो पोनी बनवा लो। फिर आपकी मैं शॉर्ट्स वीडियो रील्स बनाऊंगी, ठीक है, इंस्टा पे। मम्मी का दूध पीना है, मम्मी दूध नहीं पिलाएगा। मम्मी को पेट कट कर रखा है ना। हाँ, डॉक्टर की पिट्टी करके आना, ठीक है। डंडा से पिट्टी करना। हाँ, मम्मी का पेट कट कर दिया ना डॉक्टर ने। तो काम तो इतना ज़्यादा हो जाता है, पूरे दिन ख़त्म नहीं होता क्योंकि सुबह ज़्यादा कोहरा था जिसकी वजह से भी नहीं ख़त्म हो रहा है। और जब बच्चे घर पर होते हैं तो काम सब काफ़ी सारे बिखर जाते हैं। अभी ख़त्म होगा फिर इवनिंग का स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही रहता है। तो आज धूप कभी इतना तेज़ निकल रही है, कभी थोड़ा सा कम हो जाती है। और दीदी अभी कर रही है बर्तन साफ़। सुबह एक बार कर लिए थे, अभी दोबारा खाना पीना हुआ था 12 बजे के करीबन, तो वो हो रहे हैं। मशीन लेट लगाई थी क्योंकि पानी जितना ज़्यादा लेट आता है मशीन उतना ज़्यादा लेट लगती है। तो कल भी इतने सारे कपड़े वॉश हुए थे, आज भी हुए क्योंकि बारिश में 4-5 दिन लगातार बारिश थी जिसकी वजह से चद्दर वगैरह थी में सीलन वगैरह हो जाती है ना। तो सारी चद्दर वगैरह वॉश की है, लियाफ कंबल वगैरह जो भी होते हैं सारे वॉश किए हैं। कुछ कल किए थे, कुछ आज किए हैं। तो गाइज बस, और
मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा झाई आना स्टार्ट हो गई है और 3 दिन के अंदर पेट इतना ज़्यादा निकल चुका है। मतलब ये सोचते हैं ना बड़े बड़े हमें कम खाना मिलता है तो पतले हो जाऊंगे। रेस्टोरेंट तो कराया था अब तेरा पेट अंदर चला जाएगा क्योंकि 2 रोटियां मिलती है पूरे दिन में। लेकिन पड़े पड़े ज़्यादा मतलब जो भी हम खाते हैं कुछ भी फ्रूट वगैरह या जो भी कुछ भी मिलता है मुझे वो सारा शरीर के फैट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि काम कुछ होता नहीं है। और अभी मैंने घूमना वगैरह भी स्टार्ट नहीं किया है कि थोड़े बहुत चक्कर वगैरह लगा लूँ। कल से स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि जितना ज़्यादा घूमेंगे डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 चक्कर आप अपने आंगन में ही लगाओगे तो ये जो स्टिचिंग है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अंदर से जो घाव रहता है वो जल्दी भर जाएगा। नहीं है दिन के अंदर क्योंकि रात को सो लेते हैं। रात को भी आज तो बेटी इतना परेशान किया था क्योंकि ये शाम के समय सो गई थी और फिर रात को जग गई थी। रात को बार बार मेरी दीदी को भी और मेरे को भी कम से कम 6 से 7 बार उठी थी रात को। आज बीच में फीडिंग करने के लिए 2 मिनट के लिए आती है लेकिन फिर भी एक बार नींद गहरी सी नींद आती है और फिर उसके बाद ये मतलब उठा देती है। तो मैं तो लेट तक सो लेती हूँ लेकिन दीदी को तो अपना काम करना होता है तो मैं सो लेती हूँ। अभी मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। बस अब सो जाऊँगी तो फिर रात को कल दिन में भी नहीं सोई थी। रात को 11 साढ़े 11 बजे सोई थी और 3-4 बार बेटी ने जगा दिया था लेकिन सुबह फिर मैं अच्छे से सो गई थी। सुबह 6 बजे बच्चे उठ जाते हैं तो बच्चों के साथ ही लग जाती है खेलने के लिए। तो 6 बजे से लेके और मैं 8:30-9 बजे तक 8:30 बजे तक सो गई थी 2-2.5 घंटा अच्छे से। उसके बाद फिर मैं फ़ोन में लग गई थी और मेरा फ़ोन हो गया था डेड। बस फिर अब नहाना धोना खाना पीना हुआ है। बस ऐसे ही रहता है रूटीन। और ये कम से कम अभी तो कुछ व्लॉग वगैरह जो प्रॉपर होते हैं वो नहीं बना पाऊँगी लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको व्लॉग दूँगी। जो दीदी काम करती है मेरे जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो बच्चों के से बनवाऊँगी। कैसी बनाएंगे वो देखती हूँ। अगर अच्छी बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि फिर मुझे तो कम से कम 1 महीने तो कुछ भी काम नहीं करना तो फिर प्रॉपर व्लॉग आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलते हैं बस। गाइस धूप बिल्कुल जा चुकी है। टाइम हो चुका है 2:15 बजे का और मेरे बाल सूखे भी नहीं अच्छे से बिल्कुल भी, देख सकते हैं। अभी ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। तो वैसे तो मैंने कंबल डाल रखा है लेकिन अभी अंदर जाऊंगी मैं। बाहर ठंड ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कैसे बदल चुका है एकदम से। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और दीदी का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये नहाएगी अभी तो फिर शाम का स्टार्ट हो जाएगा। 2:15 बज गए हैं। अभी किचन में क्लीन कर रही है उसके बाद नहाना होगा इसका। फिर पशुओं को चारा वगैरह डालेगी और मेरे बाल सूख जाएंगे। उसके बाद मैं कंघी करूँगी इसके अंदर। क्या खा रहा है आरदू? क्या है ये? क्या है ये? क्या है बताओ? पपीता। ना देख रही सकल भी ना देख सॉरी साइड हो रही ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मेरी चाय आ चुकी थी और पार्ले के बिस्किट। ये इवनिंग की चाय है तो इसे भी पी लेती और फिर मैं अंदर जाऊंगी। मैं फ़ोन में एडिटिंग में लगी हुई थी तो बेटी ने बना दी थी चाय क्योंकि दादाजी चाय के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पर मेरे लिए भी आ गई है। अभी मैं चाय पीती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है तू? ए पड़गा सारा नीचे पड़गो दे वो। ओ तो गाइज मेरे बाल तो नहीं सूखे क्योंकि धूप चली गई थी। इतने ज़्यादा नहीं सूखे, सूख चुके हैं। मैंने तो टोपला पहन लिया है और मेरी बेटी इस टाइम सो जाती है। अभी 5 बजे हैं और ये सो गई जिद करके। तो अभी ये रात को परेशान करती क्योंकि अभी ये 2 घंटे बाद उठ जाएगी। हमारे सोने का टाइम होगा तब ये उठ जाएगा और मैं तो फिर भी सो लेती हूँ। दीदी का ज़्यादा वो है, इतना पूरे दिन काम करना, रात को उठ जाती है। देख सकते हैं ये कितने आराम से बेचैनी से सो रही है लेकिन रात को उठ जाएगी।
क्या कर सकते हैं, बच्चे जिद कर लेती है सोने की तो सोना ही है। मैं नहीं सुला रही थी लेकिन रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से, तो बस दूध पिलाते ही सो गई। क्योंकि इसको थोड़ी देर पहले कटोरी में दूध पिलाया था, बिस्किट खिलाया था, लेकिन एक बार फीडिंग करके ही सोती है। तो मतलब जिद करने लग गई, पीनी है। और दीदी लगी हुई थी फ़ोन में, स्कूल के लिए कॉलिंग वगैरह करनी थी इनको, तो ये अपनी कॉल में लगी हुई थी। तो फिर उस बहन की बेटी को बुलाया और उसने मतलब पिलवाई थी, क्योंकि खुद से उठाया नहीं जाता तो ये इसको उठाना पड़ता है और फिर मतलब पैरों को पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज ये लात मारती है। वो जो स्टिचिंग पर मतलब भाई लात मार दे तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर सारे स्टिचिंग वगैरह सब कुछ। बच्चे कहीं पर भी कैसे भी, मतलब बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे अपने तरीके से करते हैं सब कुछ। तो अभी दीदी दूध वगैरह निकाल रही ही है, फिर खाने वगैरह की तैयारी करेगी। और मेरे को भूख लग गई है, और मैं क्योंकि सारा अभी मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, मुझे पतला होना था लेकिन अभी फिर से इतना मोटा। और मेरे घर में 2 शादियां हैं, तो शादी का एंजॉय इस बार मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डांस वगैरह होता नहीं, और बिना डांस कैसी शादी। तो बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, क्या करें। मैंने सोचा था पतली होंगी, डाइटिंग करूँगी, 1 महीने पहले मतलब वो करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। अचानक से ये करवा ली, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। पहले क्या होता था, दूरबीन वगैरह से होते थे, तो उसमें 1 स्टिचिंग या 2 स्टिचिंग आते थे, तो इससे नहीं पता चलता था। लेकिन मेरे को 6 से 7 स्टिच आए हैं, तो बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं वही हुआ है। तो इसमें कम से कम 2.5 से 3 महीने तक आप नहीं कर सकते वेट वगैरह का काम, और डांस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो घर में 2 शादियां हैं फरवरी में, और फरवरी में तो मैं 1-1.5 महीने की मुश्किल से होंगी। तो 1 महीने तो बिल्कुल इतना भी काम नहीं करना, दीदी कह रही कि 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगी तेरे से। तो देखते हैं क्या होता है, तो आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं ऐसे बैठ गई हूँ पिल्लो का सहारा लगाकर, और ये आ गई थी मेरे लिए चीकू। मैंने मंगवाए थे क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज। तो ये चीकू हैं, मेरे फेवरेट फ्रूट होते थे बचपन में चीकू, और अब मुझे अजीब सी स्मेल आती है इसमें। लेकिन चीकू और पपीता ही फ्रूट है जो मुझे खाने हैं। तो पपीता तो मैंने दोपहर में खाई थी 2 बजे के करीबन, और अभी टाइम 5:30 बजे के करीबन का हो रहा है, तो ये खा लेती हूँ। फिर खाने का टाइम हो जाएगा 7 बजे, फिर 8 बजे दूध ले लूँगी। तो डिवाइड कर करके खाना मिल जाता है, लेकिन एक बार भरपेट नहीं मिलता, तो मेरे को भूख लगी रहती है बहुत ज़्यादा। अदरवाइज मैं पहले बचपन में ये सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। ये बीमार लोगों का बताते हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी दिन पहले से पसंद है ये वैसे। तो गाइस जो अभी टाइम हो चुका है वो 6:30 बजे का हो गया है, और बच्चे हैं वो आराम से देख सकते हैं। उधर मेरी बेटी तो उठते ही फ़ोन में लग जाती है, उठते ही फ़ोन में लगती है। ये तो अभी सो गई थी जस्ट, और फिर दोबारा से उठी, और फिर उठते ही थोड़ी देर के लिए रोई, और चुप कराना है तो बस फ़ोन दे दिया इसको। और शॉर्ट्स वीडियो में इतना बिजी हो रही है, इतना बिजी हो रही है। स्कूल जाएगी तब तक कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी फ़ोन में। इतने छोटे छोटे बच्चे आजकल फ़ोन 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। इनकी ऑनलाइन क्लास आती है, इसकी वजह से नहीं छोड़ते। और ये पढ़ना है मतलब कहानी देखने के लिए लेती है, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो चला बैठती है, और फिर वो कभी ख़त्म नहीं होती, आंखों से पानी। लेकिन मैंने इसके लिए डोल भी लेकर आ गई काफ़ी बड़ी, और जो इसके लिए जिद करती थी झूले के लिए, जो घोड़े वाला झूला होता है वो भी लेकर आ गई। गाड़ी भी रखी है इसकी। उनको तो छेड़ती भी नहीं है ये, 1-2 दिन तो खेली, और अब उनको छेड़ती भी नहीं है। टेडी बियर वगैरह सब कुछ किसी को भी नहीं छेड़ती। फ़ोन की चासू है बस, और किसी की नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल फ़ोन के चासू ही ज़्यादा हो रहे हैं। देख सकते हैं ये सारे, ये अपना काम कर रही है। दिव्या तेरी मम्मी बोल रही है बेटा। मेरे बेटे ने 1 दिन में ही सारा काम कर दिया, और ये कर रहे हैं अपना काम। सैटरडे को, मंडे से इनका दोबारा ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे को पीटीएम है, तो उसमें जमा करवाना है इन्हें पीटीएम में। दीदी बना रही है खाना, तो अभी खाना पीना होगा। मेरा हो गया सारा काम। आज ठंड है बाहर, आवाज़ चली हुई है ठंडी ठंडी। मैं तो बिस्तर में हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं चलता। और आज मैंने जो ट्राउज़र डाल रखा है वो बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह, उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। एयर वॉश किए थे, टोपा लगा ले, थोड़ा गिले हैं। और मेरी रोटियाँ आ गई हैं अभी।
सबसे पहला खाना मेरा ही आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। बज गए हैं 7:30 सुबह के और चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। दीदी अपने काम में लगी हुई है और मेरी बेटी देख सकते हैं इतनी जल्दी उठ जाती है। क्या कर रही है तू? बेबी से खेल रही है। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उठ गई हो? तो ये इस बेबी से खेल रही थी, टेडी बियर से। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी स्कूल की। सुबह पहले ही लग गया आज तो काम में। और वो देखो घोड़े पे खेल रहा है। मेरा काम कल हो गया था। हाँ, तू बैठ जाओ बेटा, सर्दी लग जाएगी। बेबी तो देख लिया तेरा, सुंदर है, चुंदल चुंदल बेबी है तेरा। ऊपर नहीं आना, वहाँ ऊपर बैठ जा। ऊपर से लेके आई, उस पे बेड के ऊपर बैठ जा। चल बेड पे बैठ जाओ बेटा। तो मैं आपको एक बार बाहर का मौसम दिखवा देती हूँ। बच्चों से क्लिप बनाऊंगी क्योंकि मैं तो बाहर जाऊंगी नहीं। तो चलते हैं बाहर। जय, चल बाहर